हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए हम सीटेट का पेपर सॉल्व करते हैं। यह पेपर दिसंबर 2018 में हुआ था। पेपर फर्स्ट कक्षा 1 से कक्षा 5 तक के लिए। भाषा फर्स्ट हिंदी। हिंदी से 30 क्वेश्चन आता है। 15 क्वेश्चन पैसेज से आता है, 2 पैसेज आते हैं और 15 क्वेश्चन पैडागोजी से आता है। हम आज पैडागोजी से जो 15 क्वेश्चन आता है उसी को सॉल्व करेंगे। पैसेज का क्वेश्चन आसान होता है, उसी में से पढ़ के देना होता है। क्वेश्चन नंबर 16, प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा लिखने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन ए भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान। ऑप्शन बी कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें। ऑप्शन सी कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। ऑप्शन डी कक्षा में लिखित आकलन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, कक्षा में प्रिंट समृद्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 17, भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर का मुख्य आधार है। ऑप्शन ए भाषा की पाठ्यपुस्तकें। ऑप्शन बी भाषा का लिखित आकलन। ऑप्शन सी भाषा का उपलब्ध परिवेश। ऑप्शन डी भाषा की जटिल संरचनाएं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, भाषा का उपलब्ध परिवेश। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। ऑप्शन ए बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। ऑप्शन बी है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। ऑप्शन सी बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं। ऑप्शन डी बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। क्वेश्चन नंबर 19, बहुभाषिक कक्षा में बच्चों की भाषाएं ऑप्शन ए संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं। ऑप्शन बी शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है। ऑप्शन सी आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती है। ऑप्शन डी भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए बच्चों की भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना। ऑप्शन बी है भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चे की विशेष आवश्यकता की पहचान करना। ऑप्शन सी है भाषा सीखने सिखाने की प्रक्रिया को उन्नत बनाना। ऑप्शन डी है बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, बच्चों की भाषागत त्रुटियों को ही पहचान करना। क्वेश्चन नंबर 21 है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन बी सामाजिक अंतःक्रिया। ऑप्शन सी दृश्य श्रव्य सामग्री। ऑप्शन डी बाल साहित्य। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी सामाजिक अंतःक्रिया। क्वेश्चन नंबर 22 है, सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन ए कविता सुनना और शब्दशः लिखना। ऑप्शन बी है कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना। ऑप्शन सी है सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना। ऑप्शन डी है सुनी गई कहानी को शब्दशः लिखना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना।
क्वेश्चन नंबर 23 है, आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन ए, छुट्टियां कैसे मनाएं, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन बी है, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना। ऑप्शन सी है, पाठ्य पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुतलेखन। ऑप्शन डी है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। क्वेश्चन नंबर 24, कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवाल को सबसे कमज़ोर मानते हैं। ऑप्शन ए, केशव सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके केशव के शब्दों में लिखो। ऑप्शन बी, यदि इला तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी। ऑप्शन सी है, अपने दोस्तों से पूछ कर पता करो कि कौन किस बात से घबराते हैं। ऑप्शन डी है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 24 का, यानी 24। ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले से क्या खरीदा। क्वेश्चन नंबर 25 है, बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ है कि। ऑप्शन ए है, बच्चों को बोलचाल की भाषा ना सिखाई जाए। ऑप्शन बी, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए। ऑप्शन सी है, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। ऑप्शन डी है, बच्चों के भाषाई अनुभवों को कक्षा के बाहर रखा जाए। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, बच्चों के भाषाई अनुभवों का उचित प्रयोग किया जाए। क्वेश्चन नंबर 26 है, भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ऑप्शन ए, सुनना। ऑप्शन बी, अक्षर ज्ञान। ऑप्शन सी, संप्रेषण। ऑप्शन डी, लेखन। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, संप्रेषण भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। क्वेश्चन नंबर 27, हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि वे। ऑप्शन ए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। ऑप्शन बी है, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा को ही कक्षा में स्थान दें। ऑप्शन सी है, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें। ऑप्शन डी है, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के भरपूर अवसर दें। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, बच्चों की भाषा संबंधी सहज रचना शक्ति को बढ़ने के अवसर दें। क्वेश्चन नंबर 28, डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है। ऑप्शन ए, सुनने। ऑप्शन बी, बोलने। ऑप्शन सी, पढ़ने। ऑप्शन डी, लिखने। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, लिखने। डिस्ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से लिखने में कठिनाई होती है। क्वेश्चन नंबर 29, सार्थक पढ़ते समय कभी कभी वाक्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है, यह भाषाई व्यवहार दर्शाता है कि। ऑप्शन ए, यह पढ़ने में अधिक समय लेता है। ऑप्शन बी, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है। ऑप्शन सी, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है। ऑप्शन डी है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है।
क्वेश्चन नंबर 30, प्राथमिक स्तर की हिंदी की पाठ्यपुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन ए है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं। ऑप्शन बी है नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं। ऑप्शन सी है बहुतायत में दिए गए अभ्यास कार्य। ऑप्शन डी है भाषा हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। सही ऑप्शन बताइए। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं।